Hello friends, welcome to our channel UPSC Creativity Corner. As you all know that we are preparing for CAPF AC through this channel. आप लोगों को आज यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ 2022 CAPF AC के एग्ज़ाम में आया हुआ एक निबंध और उसके निबंध लिखने की शैली आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आपको किस तरीके से निबंध लिखना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद में मेन बॉडी लिखनी है और उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। इन तीन मुख्य भागों में डिवाइड करके ही आपको कोई भी निबंध लिखना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है यहाँ पे CAPF AC 2022 में आया हुआ एक टॉपिक है भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की उभरती हुई उपस्थिति। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक निबंध यहाँ पे हमने तैयार किया है कि ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से आप लोग निबंध लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले निबंध के इंट्रो में ये सबसे पहले हमको लिखना है इंट्रो, और इंट्रो में आपको सबसे पहले कुछ लाइन लिखनी है किसी विद्वान की, किसी लेखक की, कुछ भी पंक्तियाँ उठा के आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ मैंने ली हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पगतल में, पीयूष स्रोत शी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से मीठे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से कुछ संधि पत्र लिखना होगा। इस तरीके से आपको इन बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ आपको निबंध की शुरुआत करनी है, ताकि एक मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इस तरीके से अगर आप अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करते हैं निबंध की, तो आपका निबंध जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा। आगे हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद भारतीय नारी की स्थिति को उजागर करते हैं। नारी में सब कुछ गुण संपन्न होने के बावजूद किस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष प्रधान समाज से समझौता करना पड़ता है, परंतु आधुनिक नारी इन बंधनों को तोड़ते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और यहाँ तक कि पहले जहाँ सैन्य बलों में मेडिकल और नर्स तक ही सीमित की भूमिका निभाती थी, 1992 में नॉन मेडिकल विमानन, रसद और कानून व इंजीनियर में भी भूमिकाएं निभाने लगी तथा इसी प्रकार प्रिया सिंघल पहली महिला जो भारतीय सेना में शामिल हुई। तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना लिखना है। यहाँ पे ये देखो हमने कुछ पंक्तियाँ लिख दी, उसके बाद में ये यहाँ पे उसका उन पंक्तियों को थोड़ा सा विस्तारित रूप में कर लिया है। ये हमारा प्रस्तावना हो गया है। उसके बाद में हमको मेन बॉडी पार्ट लिखना है कि किस तरीके से हमारा जो भारतीय सैन्य बल है वहाँ पे महिलाओं की उभरती हुई स्थिति उस पर लिखना है ना। तो हमें क्या करना है कि वर्तमान में क्या क्या बदलाव किए गए हैं भारतीय सेना में, कि महिलाएं भी उनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हमने जो प्रस्तावना लिखा है उससे हमें अगले पॉइंट को रिलेट करना है। तो यहाँ पे हमें यद्यपि, तथापि, इसी प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि जो हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है वो पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट कर पाए। तो कनेक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे कुछ शब्दों का यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार जो है वो जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ से हमारे कनेक्ट करने का काम करेगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट है, मुख्य भाग है निबंध का। तो हम ये आपको बताते हैं। भारतीय सेना में महिलाओं की उपस्थिति एवं अवसर बढ़ गए जब 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं को सेना में शामिल करने एवं लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए जोर दिया, और 2016 में ही वायुसेना में 3 महिला पायलट कौन कौन सी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह को चुना गया। इसके साथ ही CRPF और CISF में महिला भागीदारी को 50% और अन्य बलों में 15% भर्ती किए जाने की घोषणा की थी।
इन सभी अवसरों ने महिला को सकारात्मक माहौल एवं प्रोत्साहन दिया और उन्होंने इस सत्र में अपने आप को साबित करते हुए डॉक्टर सीमा राव जिन्हें भारत का वंडर वुमेन कहा जाता है एवं कर्नल मिताली ने काबुल दूतावास में साहसपूर्ण रूप से आतंकवादी हमले को नाकाम कर एक उदाहरण पेश किया। तो इस तरीके से मुख्य भाग को यहाँ पे हमें लिखना है। आगे यहाँ पे हमने मुख्य भाग को और विस्तारित किया है। ये 2016 की बात बताई हमने। इसके बाद में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2020 की। इसके साथ ही 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की इस स्थिति को और मजबूत करते हुए थल सेना व नौसेना में स्थायी कमीशन प्रदान किया। इन सब के परिणाम स्वरूप 2021 में नौसेना भी युद्धपोत पर महिलाओं को नियुक्त किया और वर्तमान में आंकड़ों के अनुसार जल सेना में 3.8%, वायुसेना में 18%, नौसेना में 6% महिलाओं की उपस्थिति हुई है, जो पहले न के बराबर थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हुए हमने जो इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने जो लिखा है कि महिलाओं की स्थिति में किस तरीके से सुधार आया है सैन्य में पार्टिसिपेशन के मामले में, वहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मिले हैं। तो यहाँ पे हमने इस वाले पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट करने के लिए परंतु शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने सकारात्मक पॉइंट को लिया था और यहाँ पे हम उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु कुछ सकारात्मक प्रयासों के बावजूद महिलाओं को कॉम्बैक्ट व अन्य कई सेना विंग में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी अभी भी सेना में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इसमें कई समस्या एवं तर्क शामिल हैं, जैसे रेगिस्तान, हाई स्पीड एविएशन, सुरक्षा खतरे, मासिक धर्म एवं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं, मिलिट्री सैम्युअल ट्रामा, मानसिक स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक मुद्दे शामिल हैं। लेकिन अगर एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान का युद्ध में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा तकनीकी व निर्णय कौशल की भूमिका बढ़ रही है। वर्तमान में शारीरिक शक्ति की बजाय यहाँ पे तकनीकी और निर्णय कौशल की भूमिका बढ़ रही है। तो महिलाओं को शामिल करने में किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ सकती है। अगर कुछ और सुधार एवं सकारात्मक प्रयास कमांड मुश्किलों में प्रशिक्षण, सेना में संस्कृति में बदलाव, बाल देखभाल व मातृ अवकाश जैसे प्रयास किए जाते हैं तो महिलाएं सेना में किसी भी कॉम्बैट क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे कुछ हमने फिर से कुछ पॉइंट्स लाइन लिखी हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और पंक्तियों के साथ ही हमने इस निबंध को पूरा किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, ये हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट है। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से लेकर ये है हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमने निबंध का जो एंड करना है वो भी कुछ बेस्ट लाइन से करना है। नारी की शक्ति के बिना इस संसार में शक्ति का सृजन असंभव है। नारी की शक्ति के बिना इस संसार में शक्ति का सृजन असंभव है। नारीत्व है मीरा की भक्ति में, दुर्गा की शक्ति में, पद्मावत के जौहर में, लक्ष्मीबाई के तेवर में। तो इस तरीके से हमको निबंध का एंड करना है, कुछ बेस्ट लाइन को लेकर इसका कंक्लूज़न लिखना है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट अच्छा लगा है, इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट एंड कंक्लूज़न, आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, एक बेस्ट एग्जांपल 2022 का एक क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की उभरती हुई उपस्थिति पर हमने निबंध को पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को ये निबंध अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।